हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। पलक गाड़ी में बैठकर चली जाती है, पर वो राठौर मेंशन ना जाकर नैना के घर की तरफ चली जाती है। नैना जो अपने घर पहुंच गई थी, वो बाहर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस आरफ की बातें घूम रही थी, जो वो नैना के हक के लिए बोल रहा था। क्या नैना को खुश रहने का हक नहीं? क्यों वो मुझे माफ़ करे? क्यों वो मेरे लिए एक ही जगह पर रुकी रहे? आखिर ऐसी कौन सी खुशी दी है मैंने उसे? वो अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे सोफे पर टिका लेती है। मोहिनी भी आज वापस आ गई थी और वो नैना के लिए चाय बना रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। मोहिनी, जो कि उसकी चाय लेकर बाहर आ रही थी, वो चाय टेबल पर रखते हुए कहती है, मैं देखती हूँ दीदी। नैना अपनी आंखें खोले बिना ही कहती है, ठीक है। मोहिनी गेट खोलती है। सामने पलक खड़ी थी, जिसकी नज़रें अंदर जाकर नैना पर रुक जाती है। मोहिनी कहती है, किससे मिलना है आपको? पलक नैना की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी दीदी से मिलना है। उसकी आवाज़ नैना के कानों तक पहुंचती है तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखती है। मोहिनी एक बार पीछे मुड़कर देखती है, फिर नैना का चेहरा देखकर वो दरवाजे से हट जाती है और पलक अंदर आती है। मोहिनी दोनों को देखते हुए कहती है, दीदी मैं बाहर गार्डन में हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। नैना पलक को देखते हुए कहती है, तुम यहाँ? इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलती, पलक एकदम से उसके पास जाती है और अपना सर उसकी गोद में रखकर लेट जाती है। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अगली हैरानी उसे तब होती है जब पलक उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पलक वैसे ही आंखें बंद किए हुए कहती है, आपसे बात करनी है। जानती हैं, ऐसे में हमेशा पापा की गोद में सर रखकर लेटती थी और वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते थे। पलक बहुत ही मासूमियत से और अपनेपन से कहती है और कदम कदम पर नैना को हैरान कर रही थी। पलक आगे कहती है, पापा ने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, जिस वक्त तुम्हें कुछ समझ ना आए, उस वक्त तुम मेरे पास आ जाना और अपनी परेशानी बता देना। नैना बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। पलक की आंखों में नमी आ जाती है। वो आगे बोलती है, अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक और बात कही थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो। ये कहकर वो एक पल के लिए चुप हो जाती है। शायद उससे बोला नहीं जा रहा था। नैना की आंखें भी नम हो जाती है। पलक बोलने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं होता। वो करवट बदलकर अपनी बाजू नैना की पीठ पर लपेटकर अपना चेहरा उसकी गोद में छिपाकर रोते हुए कहती है, उन्होंने बोला कि मैं अगर तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम नैना में मुझे ढूंढना और ऐसे ही उसकी गोद में सर रखकर अपनी बात कह देना। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। नैना की आंखों से आंसू बहने को तैयार थे, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। इस वक्त पलक उसको किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। पलक की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। वो वैसे ही रोते हुए कहती है, और मैं सच्ची बताऊं, जो सुकून पापा की गोद में महसूस होता था, वही आपकी गोद में हो रहा है। ये कहकर वो उसे और भी कसकर पकड़ लेती है। उसका रोना और भी तेज़ हो जाता है, जो कि नैना को भी बेचैन करता है। उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों को सहलाने लगते हैं और वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। चुप हो जाओ पलक। आज कितने टाइम बाद पलक ने अपना नाम सुना था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को शांत करती है और उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, आंखें और नाक रो रो कर लाल हो गई थी। उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया था। नैना उसके सामने पानी का गिलास करते हुए कहती है, लो पानी पी लो। पलक थोड़ा सा पानी पीती है। अब उसका दिल हल्का हो गया था। पानी का गिलास वो टेबल पर रखते हुए कहती है, आज मैंने तुम्हारी और विवान की बातें सुन ली थी। नैना बेरुखी से कहती है, मुझे विवान के बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो। पर पलक उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, हम दोनों कभी शादी करना नहीं चाहते थे। जीजू के साथ साथ हम दोनों भी तुम्हारे कसूरवार हैं। नैना सोफे पर से उठते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। पलक कहती है, तुम दोनों को दूर करके विवान मेरे साथ घर बसाना नहीं चाहता था।
तब तक जब तक वो तुम दोनों को फिर से एक। नैना बीच में ही गुस्से से कहती है, शट अप एंड गेट आउट। पलक आगे कहती है, हम कभी शादी नहीं करते अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि सच में। पलक कहती है, हाँ ये सच है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी उस आदमी के बच्चे की जिसने हमारा सब कुछ। ये कहते हुए एक बार फिर उसकी आवाज़ रौंद जाती है। ये पहला झटका लगता है नैना को। उसे कहाँ पता था कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ है। पलक उसका चेहरा देखते हुए कहती है, परी रॉय की बेटी है। जब विवान को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती। मैं इस बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और फिर जब जीजू को पता चला तो उन्होंने हमें अपनी कसम देकर हमारी शादी करवा दी। जैसे जैसे पलक उसे बता रही थी वैसे वैसे नैना को बहुत हैरानी हो रही थी। विवान और आरव दोनों ही परी को कितना प्यार करते हैं ये तो नैना ने भी देखा था। महसूस किया था उसने कि दोनों की जान बसती है परी में। वो धम से सोफे पर बैठ जाती है। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में, मतलब परी रॉय की। पर विवान और आरव को देखकर कभी लगा ही नहीं। यकीन नहीं आता, दोनों ने मुझे रॉय की बेटी समझकर मेरे साथ इतनी नफरत की थी, तो आज जब सच में उस रॉय की बेटी उसके सामने है तो उसमें दोनों की जान बसती है। क्या सच में कोई इतना बदल सकता है? पलक कहती है, और तुम ये मत सोचना कि मैंने किसी दबाव में या इस चीज़ का एहसान मानकर कि उसने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया है या जीजू मेरे बच्चे को अपनी बेटी मानते हैं इस वजह से दोनों को माफ़ किया है। नहीं, मैंने देखा है उनके साथ रहकर, देखा है जीजू को तड़पते हुए, देखा है कि उन्हें अपने किए पर कितना पछतावा था, देखा है उन दोनों को बदलते हुए, पछतावे की आग में दिन रात जलते हुए। नैना बिना कुछ बोले उसकी बात सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पलक कुछ देर तक उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ बोले उठकर चली जाती है। नैना अभी भी वहीं सोफे पर बैठी थी। दिमाग पलक की बातों में अटका था। वो सोचती है, मैं और विवान कभी शादी ना करते अगर मैं माँ बनने वाली ना होती। परी रॉय की बेटी है। उसकी आंखों के सामने विवान और आरव का परी को लाड लड़ाना याद आ जाता है। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये उनकी अपनी बच्ची नहीं है। वो अभी भी वैसे ही अपनी सोच में गुम बैठी थी। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है जो कि पहले से ही खुला हुआ था। नैना नज़रें उठाकर देखती है, सामने विवान खड़ा था। विवान अंदर आते हुए कहता है, प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। नैना को लगता है कि ये भी वही बात करने आया है जो पलक करने आई थी। विवान ठीक उसके सामने बैठते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, ना ये कहने आया हूँ कि तुम आरव को माफ़ कर दो। नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला है। विवान 2 मिनट के लिए चुप होता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं और आरव एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई रिश्ता नहीं था हम दोनों के बीच। जब रॉय ने मेरी फैमिली को मार डाला तभी फैसला कर लिया था मैंने कि उससे बदला लूँगा, मार दूंगा मैं भी उसे। और इसीलिए अपने माता पिता को आग देने के बाद मैं उसके पीछे निकल गया और उसका पीछा करते करते दिल्ली आ गया। 1-2 बार मैंने उसे जान से मारने की कोशिश भी की पर कामयाब नहीं हुआ। बहुत अकेला हो गया था मैं उस वक्त। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी आंटी और मेरी पलक एक ही पल में छीन लिया था उस रॉय ने सब मुझसे। बोलते वक्त उसकी आवाज़ रौंद जाती है और आंखों के किनारों से आंसू बह जाते हैं। उसकी बातें नैना का दुख भी ताज़ा कर रही थी। उसको भी अपने पापा की याद आने लगती है। उसके लिए वहाँ बैठना भारी हो रहा था। आंखें उसकी भी बहने को तैयार थी, जिन्हें रोकने की वो नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विवान आगे कहता है, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरा प्यार सब कुछ पीछे छूट गया और मेरे पास कुछ बचा तो वो एक ही मकसद, रॉय की मौत। मैं उससे बदला लेने के लिए तड़प रहा था। रातों को बैठकर घंटों रोता था। कितने दिन मैंने सड़क पर भूखे गुजारे इसी ताक में कि कब मैं रॉय से अपना बदला ले सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी छोटी हरकत पर रॉय अपनी नज़र रखे हुए है और एक दिन उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की।
मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला था कि उसके आदमियों ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन पता नहीं आरफ ने एकदम से आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर पीछे जंगल में कूद गया। रॉय को लगा कि ऊंचाई से गिरने के कारण मेरी मौत हो गई है, पर आरफ ने मेरी जान बचाई। वो पहली बार था जब हम दोनों मिले थे। उसके बाद हमारी दोस्ती हुई और इतनी गहरी हुई। मैंने उसे बताया कि रॉय ने कैसे मेरे साथ, और फिर जब मैं अकेला महसूस करता था, रोता था, तो उसने मुझे संभाला, एक माँ की तरह, बाप की तरह, भाई की तरह और एक दोस्त की तरह मुझे हौसला दिया। हर वो रिश्ता मैंने उसके साथ महसूस किया जो मुझे छोड़कर चले गए थे। ऐसे बोलते वक्त उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे और अब तो नैना की आंखें भी नम थी। विवान वैसे ही बोलते हुए आगे कहता है, मैं आरफ को अपना सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि उसने ऐसे वक्त में मुझे संभाला था जब मेरा कोई भी नहीं था। फिर इतने सालों बाद तुम अचानक से उसकी ज़िंदगी में आ गई, वो भी उस वक्त जब हम दोनों अपने मकसद से एक कदम की दूरी पर थे। जब से मैंने अपने माँ बाप को खोया था, तब से मैं अनजान लोगों से डरने लगा था, भरोसा नहीं कर पाता था उन पर, क्योंकि रॉय ने पहले मेरे पापा का भरोसा जीता, फिर उनके साथ, और फिर तुम्हारा इस तरह आरफ की ज़िंदगी में आना, मैं फिर से डर गया था। वही सब मेरे सामने घूमने लगा था। खून से सने अपने माँ बाप की लाश मुझे फिर से नज़र आने लगी थी। उसकी आवाज़ भारी हो चली थी, उसका दर्द, उसकी सच्चाई, उसका डर कदम कदम पर छलक रहा था और आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। इतनी बातों के दौरान ना तो विवान ने एक बार भी नैना की तरफ देखा था और ना ही नैना ने विवान की तरफ। शायद दोनों के सामने अपना अतीत घूम रहा था। विवान आगे कहता है, हर वक्त जुल्म की दुनिया में रहकर मैं इतना अंधा हो गया कि तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास ही नहीं कर पाया। मैं सच में डर गया था कि एक बार मैं पहले भी अपना सब कुछ खो चुका हूँ और अब आरफ को नहीं खो सकता। मुझे लगने लगा कि तुम किसी पुलिस वाले की भेजी हुई जासूस हो, या फिर तुम आरफ से किसी बात का बदला लेने आई हो और तुम उसे प्यार के जाल में फंसाकर तड़पता हुआ छोड़कर चली जाओगी। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और फिर तुम्हारी वो रॉय के साथ वीडियो, उसके आगे तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। और फिर मुझसे वो सब हो गया जिसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ और सारी ज़िंदगी रहूँगा। मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद नहीं रखता हूँ, पर इसे मेरा स्वार्थ समझ लो। या आरफ के लिए मेरा प्यार, उसे एक मौका दे दो प्लीज़। वो पिछले 6 सालों से अंदर ही अंदर घुट रहा है। हमारे लिए ऊपर से हंसता है, पर अंदर से वो कितना परेशान है, खुद के किए पर कितना अफसोस है उसे, ये मैं ही जानता हूँ। प्लीज़ वन चांस। नैना बीच में ही कहती है, तुम्हारे 2 मिनट कब के हो चुके हैं, तुम जा सकते हो। बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखे बिना वो बोलती है। उसके आगे विवान कुछ नहीं बोलता। वो उठता है और अपनी आंखें साफ करते हुए बाहर चला जाता है। नैना अपना सर पीछे सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बंद आंखों से भी 2 आंसू बह जाते हैं। पर एक बात की उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि विवान जो भी बात करके गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ आरफ की, अपनी और पलक के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। वो कुछ देर बाद मोहिनी अंदर आती है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, दीदी आपके लिए खाना लगा दूँ? नैना वैसी आंख बंद किए हुए कहती है, हाँ लगा दो। दूसरी तरफ विवान के घर पहुंचने से पहले पलक घर पहुंच गई थी और उसने खुद को नॉर्मल भी कर लिया था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे क्या नैना आरफ को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, या फिर कोई और तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में आना बाकी है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।